तसव्वुर करें एक ऐसे संदूक का जो महज लकड़ी और सोने का बना हुआ कोई आम बक्स नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिंदा ताकत था जिसके सामने पहाड़ भी लरस जाते थे, जिसे अगर कोई नापाक हाथ छू लेता तो वो लम्हों में राख का ढेर बन जाता। तारीख गवाह है कि ये मुकद्दस ताबूत जिस लश्कर के पास होता, फतेह उसका मुकद्दर बन जाती और दुनिया की बड़ी से बड़ी फौजें उसके सामने घुटने टेक देती थीं। ये कोई अफसाना नहीं, न किसी फिल्म की ख्याली कहानी। ये जिक्र है ताबूत सकीना का, वो अजीम राज जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मीरास कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वो ताबूत जिसकी हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते मुकर्रर थे, वो अचानक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे हो गया? क्या वो आज भी यरूशलेम की तारीख सुरंगों में मौजूद है? क्या उसे इथियोपिया के किसी खुफिया चर्च में छुपाया गया है, या फिर उसका ताल्लुक आने वाले वक्त और क़यामत की बड़ी निशानियों से जुड़ा है? आज की इस वीडियो में हम तारीख के पर्दे हटाएंगे और इस अजीम मुअम्मे के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 3500 साल पहले, जब बनी इसराइल सहराओं में भटक रहे थे। इसी दौर में अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खास और मुकद्दस संदूक तैयार करवाया। ये संदूक आम लकड़ी से नहीं बनाया गया था, बल्कि शमशाद की मजबूत और पायदार लकड़ी से तैयार किया गया था, और इस पर अंदर और बाहर खालिस सोने की तहें चढ़ाई गईं। इसके ढक्कन पर सोने के 2 करूबी फरिश्ते आमने सामने बैठे थे, जिनके फैले हुए परों ने पूरे संदूक को अपनी आगोश में ले रखा था। मगर इस ताबूत की असल कीमत सोने चांदी में नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद इन मोल अमानतों में थी। इसके अंदर पत्थर की वो असल तख्तियां महफूज थीं, जिन पर अल्लाह ताला ने तौरात के 10 अहकामात नाज़िल फरमाए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का वो असा भी था जो खुश्क होने के बावजूद अल्लाह के हुक्म से मौजज़ाना तौर पर हरा भरा हो गया था, और एक खास बर्तन में मन्नो सलवा महफूज था, वो आसमानी रिज़्क़ जो बनी इसराइल के लिए नाजिल किया गया था। कुरान मजीद में इस मुकद्दस संदूक को ताबूत कहा गया है, और फरमाया गया कि इसमें सकीना है, यानी अल्लाह की तरफ से सुकून, इत्मीनान और नुसरत की निशानी। बनी इसराइल के लिए ये ताबूत अल्लाह की मदद और उसकी मौजूदगी का एक जिंदा सबूत था। ताबूत सकीना की ताकत का अंदाजा इस एक मंजर से बखूबी लगाया जा सकता है। जब बनी इसराइल दरियाए उर्दुन के किनारे पहुंचे और ताबूत उठाने वाले काहिनों ने पानी में कदम रखा, तो ऐसा हुआ जैसे कुदरत ने अपनी सांस रोकी हो। दरिया का बहाव रुक गया और पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। पूरा लश्कर खुश्क जमीन पर चलता हुआ आराम से दूसरे किनारे तक पहुंच गया। और फिर वो लम्हा आया जो तारीख के औराक में हमेशा के लिए नक्श हो गया। यरीहो के नाकाबिले तस्खीर किले को फतह करने के लिए बनी इसराइल ने 7 दिन तक ताबूत सकीना के साथ शहर के गिर्द तवाफ किया। 7वें दिन जब सूर फूंका गया और नारा बुलंद हुआ, तो वो मजबूत दीवारें जो सदियों से अटल समझी जाती थीं, रेत की तरह जमीन बोस हो गई। लेकिन ताकत के साथ हमेशा बड़ी आजमाइश भी आती है। एक दिन ऐसा आया जब बनी इसराइल अपनी नाफरमानियों में हद से बढ़ गए। एक जंग में उनके दुश्मन, जिन्हें तारीख में फिलिस्ती कहा जाता है, उन्होंने उन्हें सख्त शिकस्त दी और ताबूत सकीना अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये ताकत सिर्फ दुश्मन के लिए भी आसान नहीं थी। जिस शहर में भी ताबूत ले जाया गया, वहां खौफ व तबाही फैल गई। ताउन ने लोगों को जकड़ लिया, बुतों के मुजस्समे खुद ब खुद टूट कर गिरने लगे। लोग पुरस्रार बीमारियों और वहशत का शिकार हुए। आखिरकार दुश्मन इस खौफ और वहशत से थक कर ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रखकर बगैर किसी रहनुमा के वापस बनी इसराइल की तरफ भेज दिया। और यूं ताबूत सकीना ने देखने वालों को ये सिखा दिया, ये सिर्फ एक संदूक नहीं, ये अल्लाह की नुसरत और सुकून की ताकत है। सदियों तक ये ताबूत खैमों में महफूज रहा, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुनहरी दौर आया। उन्होंने यरूशलेम में अजीम शान हैकल सुलेमानी तामीर किया और ताबूत सकीना को उसके सबसे मुकद्दस हिस्से में रखा गया। यहाँ आम इंसान का जाना ममनून था। सिर्फ एक मखसूस सरदार काहिन साल में एक बार यहाँ जाने की इजाज़त रखता था। सब कुछ पुरसुकून था, लेकिन तारीख का एक खूनी बाब जल्द ही खुलने वाला था। साल 587 कबले मसीह, बाबुल का जालिम बादशाह बख्त मसर यरूशलेम पर हमला आवर हुआ। उसने पूरे शहर को आग लगा दी, हैकल सुलेमानी को मसमुसार कर दिया और वहां मौजूद तमाम सोना चांदी लूट लिया। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि बाबुल की लूट मार की फहरिस्त में हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र था, सिवाय एक चीज के, ताबूत सकीना। अचानक वो कहां गया? क्या बख्त नसर ने उसे खुफिया तौर पर ले लिया? क्या उसे आसमान पर उठा लिया गया? या फिर हैकल की तबाही से पहले ही मुहाफिजों ने उसे जमीन की गहराइयों में छुपा दिया? यहीं से शुरू होता है वो अजीम मुअम्मा जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े आसार कदीमा के माहिरीन को चकरा कर रख देता है। आज इस ताबूत की तलाश में दुनिया भर में 3 बड़े नजरियात पाए जाते हैं।
सबसे पुरस्कार और सबसे मजबूत दावा अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया से ताल्लुक रखता है। इथियोपिया के ईसाई मानते हैं कि मलिका सबा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा ताबूत को यरूशलेम से ले आया था। आज भी शहर अक्सूम के एक छोटे से चर्च में एक ताबूत मौजूद है जिसकी हिफाजत सिर्फ एक तन्हा राहिब करता है। ये राहिब अपनी मौत तक चर्च से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रखता और कोई आम इंसान इस ताबूत को देख भी नहीं सकता। दूसरा नजरिया ये है कि ताबूत यरूशलेम से कभी बाहर गया ही नहीं। बहुत से मुहक्किकीन का मानना है कि ये मुकद्दस संदूक मस्जिद अक्सा के नीचे कदीम भूल भुलैयों जैसी सुरंगों में किसी खुफिया मकाम पर दफन है। इसी वजह से माजी में कई बार वहां खुफिया खुदाई की कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार किसी पुरस्कार ताकत या खौफ के सबब उन्हें रोक दिया गया। तीसरा नजरिया यहूदी रिवायात पर मबनी है। इसके मुताबिक हजरत इर्मियाह अलैहिस्सलाम ने हैकल की तबाही से पहले ताबूत को उर्दुन के पहाड़ी सिलसिले जबल नीबो के एक महफूज गार में छुपा दिया और इसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ये ताबूत कभी दोबारा मिलेगा? इस्लामी रिवायात हमें इसका वाज़ेह जवाब देती हैं। अहादीस के मुताबिक ताबूत सकीना का दोबारा जाहिर होना क़यामत की बड़ी निशानियों और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से जुड़ा है। रिवायात में आता है कि आखिरी ज़माने में ये ताबूत अंताकिया या बहरिया तबरिया की तह से दुनिया के सामने लाया जाएगा। कहा जाता है कि जब इमाम मेहदी इस ताबूत को खोलेंगे तो इसमें मौजूद असल तौरात और इंजील को देखकर हजारों लोग सच्चाई को पहचान लेंगे और हक की तरफ लौट आएंगे। गोया ये ताबूत सिर्फ लकड़ी का एक संदूक नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में होने वाले हक और बातिल के आखिरी मार्के का अहम तरीन हिस्सा है। ताबूत सकीना आज कहाँ है, ये राज फिलहाल सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। शायद ये इंसानों की पहुंच से इसलिए दूर रखा गया है क्योंकि इसका मुकर्ररा वक्त अभी नहीं आया। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन ये मंजर आम पर आएगा वो दिन इंसानी हिस्ट्री का एक नया और शायद आखिरी बाब होगा।